अपने एमपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश से जो घोषित होंगे उम्मीदवार, उनकी लिस्ट अब सामने आ चुकी है। एक सीट महज बाकी है, लेकिन 4 नामों का जरूर ऐलान राज्यसभा उम्मीदवार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये 4 नाम उम्मीदवारों के तौर पर, जिसका ऐलान पहले ही पार्टी कर चुकी है। इससे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर इस बारे में जानकारी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन नामों की सूची अब धीरे धीरे वायरल होती हुई। डॉक्टर एल मुरुगन पहले से राज्यसभा के सदस्य हैं, एक बार फिर से मौका। उमेश नाथ महाराज प्रत्याशी घोषित किए गए। बंशीलाल गुर्जर, माया नरोलिया, बहुत महत्वपूर्ण नाम और कुछ ऐसा भी नाम जिसने चौंकाया भी है। तो ये उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 4 नाम, जिनकी सूची जारी की गई है बीजेपी की तरफ से। 2 एससी वर्ग से आते हैं, 2 ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार हैं। मालवा से 2 उम्मीदवार इसमें शामिल हैं। एक बार फिर से मालवा निमाड़ को साधने का प्रयास। हालांकि अक्सर आपने देखा है कि राजनीति में ये एक ऐसा संभाग है जो बहुत महत्ता रखता है, और इसी के तहत हर समीकरण को साधने के साथ ही कुछ ऐसे नामों को भी उतारा गया जिनकी पहले आस लगाई जा रही थी। 2 ऐसे नाम हैं, उमेश नाथ महाराज और बंशीलाल गुर्जर, जो राजनीतिक समीकरणों के साथ साथ ओबीसी वर्ग से और एससी वर्ग से आने के साथ ही जातीय समीकरणों को भी साधते हैं। हमारी प्राथमिकता यही होंगी कि हमारी सरकार, मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार काम कर रही है। हम सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम भी करेंगे, और हमारे क्षेत्र की जो भी समस्या होंगी उनको भी आगे लाकर काम करेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इस समय काम कर रहे हैं देश के अंदर, अभूतपूर्व। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने किसान नेता बंशीलाल गुर्जर को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करने की घोषणा की है, और हमारे साथ मौजूद है किसान नेता बंशीलाल गुर्जर। मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, और तमाम वरिष्ठ नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक किसान कार्यकर्ता को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। पिछले लगभग 45 वर्षों से लगातार हम किसानों के बीच में काम कर रहे हैं, और किसानों को सरकारों के एजेंडे में स्थान मिले, ये हमारे जीवन का लक्ष्य था। इस लक्ष्य को पूरा करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो कृषि क्षेत्र की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को से निपटने के लिए और किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए और ज्यादा काम करें, उसी लक्ष्य को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के मिशन को हम आगे बढ़ाने का काम। किसानों की आय 2 गुना और खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात की जा रही है, और उस दिशा में लगातार आप काम करते रहे हैं। ऐसा कौन सा विजन आपने मन में सोच रखा है जो अब राज्यसभा में उस सदन में जाने के बाद आप सरकार से करवाएं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का स्वयं का विजन है। उन्होंने देश में जो 4 जातियां बताई है, उसमें किसान, युवा, महिला और गरीब, तो उस नरेंद्र मोदी जी के विजन का एक कार्यकर्ता बनकर के हम काम करेंगे कि हमारे देश का किसान जो बहुसंख्यक है, हमारे देश के किसानों की जो आबादी 60% है, नरेंद्र मोदी जी उसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तो ये थे बंशीलाल गुर्जर, किसान नेता, जिनका साफ कहना है कि किसानों की बेहतरी के लिए, किसानों की उन्नति के लिए नरेंद्र मोदी सरकार जो काम कर रही है, हम उसका एक हिस्सा बनकर के आगे काम करेंगे। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18 मंदसौर। तो मध्य प्रदेश से बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के उम्मीदवार कौन होंगे, उनसे आप मिल चुके हैं, लेकिन घोषणा होने के साथ ही प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि बीजेपी सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। हमारे सभी प्रत्याशी देश के विकास में सहयोगी होंगे। ये शब्द वीडी शर्मा के। 4 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया राज्यसभा सीटों के लिए। प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, 4 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया, काफी सोच समझकर, विचार कर, अलग अलग वर्ग के लोगों को लिया गया इसमें शामिल। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर काम करती है।
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके नेतृत्व में इस प्रकार के लोगों को अवसर मिलना, किसान नेता हमारे बंसीलाल गुर्जर जो प्रदेश के महामंत्री रहे, नीचे से आए हैं, महिला मोर्चे की हमारी अध्यक्ष माया नारोलिया जो बूथ अध्यक्ष से लेकर के पार्टी के अंदर महिला मोर्चे की अध्यक्ष, नगर पालिका की अध्यक्ष, पार्षद, सरपंच, ऐसे स्थानों पर जो रही हैं, आज उन्हें अवसर मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उमेश नाथ जी महाराज वाल्मीकि समाज के प्रमुख संत हैं, साथ में ही एल मुरुगन जी जो तमिलनाडु के हैं, तो तमिलनाडु को सशक्त बनाने का काम मध्य प्रदेश से भी चल रहा है। तो इसलिए चारों हमारे अच्छे कार्यकर्ताओं को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जो निर्णय हुआ है, स्वागत योग्य कदम है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का धन्यवाद करता हूं कि मध्य प्रदेश को इस प्रकार के कार्यकर्ताओं को उन्होंने अवसर दिया है। साथ में ही चारों के चारों राज्यसभा के प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कांग्रेस एक नाम तय नहीं कर पा रही। कल 15 तारीख लास्ट नॉमिनेशन है, देखते जाइए क्या होता है। तो ये प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा जी का साफ तौर पर कहना है कि सभी वर्गों को साधने का प्रयास जो है वो इससे किया गया है, हर वर्ग को साधा गया है और हर सबका ध्यान रखा गया है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। और चलिए अब सीधे आपको रायपुर लिए चलेंगे। रामलला के दर्शन कराने के लिए एक खास ट्रेन जिसे जत्थे के साथ रवाना किया जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उसी दौरान की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, कुछ खास मेहमानों की मौजूदगी, और इस ट्रेन को रवाना किया जाएगा जिससे ट्रेन सीधे अयोध्या अपने गंतव्य तक पहुंचे, भगवान राम के दर्शन हो सके छत्तीसगढ़ वासियों को। ये एक श्रृंखला है जो निरंतर चलती आ रही है। लगातार ऐसी ट्रेनों को रवाना किया जा रहा है, लगातार ऐसी ट्रेनों की सौगात प्रदेश सरकार की तरफ से दी जा रही है, रेलवे की तरफ से खासतौर पर दी जा रही है, जिसके जरिए रामलला के दर्शन आपको आसानी से हो सके। रामलला के ननिहाल से ये जत्था आज रवाना हो रहा है इस विशेष ट्रेन के जरिए, जिसमें रामलला के दर्शन जो श्रद्धालु हैं आसानी से कर पाएंगे। सीधी कनेक्टिविटी है रेल मार्ग की। मुख्यमंत्री की मौजूदगी आप इस कार्यक्रम में सीधे देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जिन्होंने कहा है कि इसका ख्याल पूरी तरह से सरकार रख रही है कि कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी किसी श्रद्धालु को ना हो, और इसी के तहत काम किया जा रहा है। और बहुत ही जल्द ही आपने देखा कि लगातार ट्रेनों को रवाना किया गया। परिचालन में, सुविधा में लगातार प्रयासरत छत्तीसगढ़ सरकार। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फिलहाल राजधानी रायपुर की। कैबिनेट के कुछ सदस्य आपको नजर आएंगे यहां पर, और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ये कार्यक्रम पूरी सज-धज कर तैयार। ये ट्रेन अयोध्या में रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को आसानी से सीधी कनेक्टिविटी के जरिए पहुंचाने का ये इंतजाम, जिसके लिए न सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से बल्कि रेलवे की तरफ से भरपूर सहयोग रहा है। अलग अलग राज्यों से कनेक्टिविटी देने का वादा था प्रधानमंत्री का भी, और उसी वादे के तहत लगातार ऐसी ट्रेनों की सौगात। कुछ देर बाद ही अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना की जाएगी, और अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं या आसपास के राज्यों से हैं, पहुंचना चाहते हैं रामलला के दर्शन के लिए, तो आप इस ट्रेन से सफर कर सकते हैं। इंजन की सीटी बजी और अभी सीधे हरी झंडी दिखाते हुए आपको नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। हरी झंडी दिखाते हुए इस ट्रेन को रवाना किया जा रहा है। जय जय श्री राम के जयकारे नारों से गूंजता हुआ पूरा रेलवे परिसर, और बहुत ही खूबसूरती के साथ आज इस ट्रेन को सजाया गया है। फूलों से सजी ये गाड़ी अब सीधे रवाना होती हुई अयोध्या के लिए सीधे गंतव्य तक पहुंचेगी। सीधी कनेक्टिविटी छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलेगी, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए भी, खासतौर पर अयोध्या जो रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचना चाहते हैं उनके लिए ये रास्ता और सुगम होता हुआ। तो नारेबाजी आप सुनिए, जय श्री राम के जय घोष। नई सुविधा छत्तीसगढ़ के अलग अलग यात्रियों के लिए, जो रामलला के दर्शन अब बहुत ही आसानी से कर पाएंगे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और ये ट्रेन रवाना होती हुई। पूरे विधि विधान के साथ पूजन अर्चन और उसके बाद यात्रियों की सुगमता का भी ध्यान। अंदर बैठे यात्री हाथ हिलाकर धन्यवाद कहते हुए प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को इस खास सुविधा के लिए, और मुख्यमंत्री भी जवाब देते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए। रामलला के दर्शन करेंगे तमाम यात्री। अपने आप को सौभाग्यशाली भी बता रहे थे कुछ दिनों पहले कि पहली ट्रेन रवाना हो रही है और सबसे पहले हमारा नाम आया है। निरंतर आप सुन रहे हैं जय श्री राम के जय घोष और उसके साथ ही ये खास ट्रेन रामलला के दर्शन करवाने के लिए अयोध्या के लिए रवाना होते हुए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जिन्हें तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे हैं, हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है इस सुविधा को, जो रामलला के दर्शन छत्तीसगढ़ वासियों के लिए और ज्यादा सुगम कर दे रही है। और ऐसी तमाम ट्रेनें अलग अलग राज्यों से रवाना की गई हैं, जिनकी शुरुआत की गई है खुद प्रधानमंत्री के आह्वान पर। और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश का जिक्र करें, बीजेपी का ज्वाइनिंग अभियान यहां पर बड़े स्तर पर चल रहा है। लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ता हुआ। गंज बासौदा की जनपद अध्यक्ष नीतू देवेंद्र रघुवंशी बीजेपी में अब शामिल हो गई हैं। अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हासिल की है। सीधी के कई कांग्रेस नेता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं। रंजना मिश्रा प्रदेश महामंत्री महिला कांग्रेस की तरफ से, लेकिन अब बीजेपी की कहलाएंगी। रोहित मिश्र जिला महामंत्री बीजेपी की तरफ से अब आपको बीजेपी में ही नजर आने वाले हैं, चूंकि महामंत्री पहले कांग्रेस के वो रह चुके हैं। सुरेश पांडे किसान कांग्रेस प्रदेश महासचिव, तमाम ये बड़े बड़े नाम हैं जो कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे थे बीते दिनों, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के वो हो चुके हैं। बैतूल का अब जिक्र करेंगे, जहां आदिवासी युवक की पिटाई का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। कुछ हिस्ट्री शीटर बदमाशों पर पिटाई के आरोप हैं। वीडियो 3 महीने पुराना बताया गया है। पीड़ित युवक ने डर के चलते शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। जयस कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। एसपी ने मामले में संज्ञान लेते हुए जांच की शुरुआत की है। कोतवाली थाना क्षेत्र की पूरी घटना, तस्वीरें बहुत ज्यादा आपत्तिजनक और विचलित कर देने वाली, लेकर इसे विपक्ष भी लगातार हमलावर। भेजा था और बाद में पता चला कि वो वीडियो कुछ और भी लोगों को भेजा गया था। उस वीडियो में एक युवक के साथ मारपीट की गई है और उसमें एक व्यक्ति दिख रहा है कुछ पैसे के लेन देन की बात पर, और कुछ इस तरह की थी कि तू क्या बहुत बड़ा दादा बन रहा है, इस तरह की बात को लेते हुए दोनों के बीच मारपीट हुई है। इसको संज्ञान में लिया है, तत्काल ही हमने एफआईआर रजिस्टर कर लिया है और जो 2 नामजद आरोपी हैं उनकी हम तलाश कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम जल्दी उनकी गिरफ्तारी कर लेंगे। और इस बीच एमपी विधानसभा का भी अपडेट आप तक पहुंचा दें। भारी हंगामा विधानसभा में चल रहा है। कार्यवाही के दौरान जल जीवन मिशन को लेकर हंगामा हुआ है। कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए सरकार पर। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का ये बयान सामने आया है। और आइए अब सीधे आपको सुनाएंगे सीएम 14 फरवरी 2024 है और बसंत पंचमी का दिन है, और ऐसे पावन अवसर में आज कुल 1344 राम भक्त
छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं भगवान राम का दर्शन करने, और उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं हैं। अच्छे से भगवान राम का दर्शन करके उनसे आशीर्वाद लेके छत्तीसगढ़ की खुशहाली का कामना करके वापस आए। हम लोग मार्च में जाएंगे, अभी विधानसभा चल रहा है इसलिए मार्च में जाएंगे और पूरे मंत्रिमंडल के साथ जाएंगे। विपक्ष बोलने के लिए श्री राम का राजनीति कर रहे हैं, राम नाम से। अब उनको तो विपक्ष का धर्म निभाना है तो बोलना उनकी मजबूरी है। चलिए, धन्यवाद जी। हमारी दूसरी ट्रेन हाँ। बिलासपुर से 18 तारीख को रवानगी होगी। पहला 7 तारीख दुर्ग, सीएम विष्णुदेव साय जो ये स्पष्ट कर रहे थे कि रायपुर से अयोध्या के लिए अभी ट्रेन रवाना की जा रही है। बहुत ही जल्द पूरे मंत्रिमंडल के साथ वो भी अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए निकलने वाले हैं। लगभग 6-7 ट्रेनों की अनुमति हमको मिल गई है, सरगुजा की भी अनुमति मिल गई है और छत्तीसगढ़ के ज्यादा से ज्यादा लोग अयोध्या धाम में भगवान रामलला के दर्शन करेंगे। केंद्र सरकार और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री जी की ये महती योजना है। इसमें सारे लोग टिकट कराए हैं और टिकट करा करके इसमें गए हैं और बाकी जो व्यवस्था भोजन वहां पर बेड रोल और सब व्यवस्था ट्रेन के जो उसके द्वारा की जाएगी, रेल प्रबंधन के द्वारा। बाकी अयोध्या वासियों के द्वारा भी तैयारी की गई है और पहले ट्रिप में जो लोग गए हैं बहुत से लोगों का बधाई आया है, धन्यवाद आया है। उन्होंने कहा कि हम लोग अपने पैसे से अलग से यदि जाते तो शायद इतनी व्यवस्था नहीं होती जितनी व्यवस्था इस ट्रेन में की गई है। तो मैं सभी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज गए हैं, रायपुर संभाग के लोग गए हैं और इसके बाद में 18 तारीख को बिलासपुर संभाग के लोग जाएंगे। चलिए, धन्यवाद। तो आपने सुना मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को। उन्होंने कहा कि पूरे मंत्रिमंडल के साथ तो जाने वाले हैं। कुछ और ट्रेनों की सौगात भी छत्तीसगढ़ को जल्द ही मिलेगी जो रामलला के सीधे दर्शन कराने वाली है। और अब आइए देखेंगे मध्य प्रदेश टॉप 20।